इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। उस समय कई देशों को चिंता थी कि अगर संघर्ष लंबा चला तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब हालत पहले से काफी शांत नजर आ रही है। इसी का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है, दिखाई दे रहा है। देखिए, ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत घटकर करीब $70 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। अगर आप पेट्रोल डीजल देखिए, पूरी तरह से लोग समस्या में हैं कि किस तरह से क्या पेट्रोल डीजल के दाम भारत में भी कम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ था, तब तेल कंपनियों की लागत भी बढ़ गई थी। इसी वजह से कई जगह ईंधन की कीमतों में दबाव देखने को मिला था। अब कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसका फायदा आम लोगों को भी मिल सके। हालांकि अभी तक सभी तेल कंपनियों ने अपने दाम कम नहीं किए हैं। फिलहाल देखिए, नायरा एनर्जी ने ग्राहकों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम ₹5 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर कम किए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि ईंधन यानी ATF की कीमत में भी आपको बताएं कि ₹5 प्रति लीटर की कमी की गई है। इस फैसले के बाद अब लोगों की नज़र दूसरे बड़े तेल कंपनियों पर है। यदि आप देखिए, पूरी तरह से नज़र है कि क्या और भी कंपनी कम कर सकती है या नहीं। हालांकि केवल कच्चे तेल की कीमत कम होने से तुरंत पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो जाता, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर खुदरा कीमतों तक पहुंचने में कुछ समय लग जाता है। तेल कंपनियां कई बातों को ध्यान में रखकर कीमतें तय करती हैं, इसलिए कीमतों में बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। ईंधन की कीमत तय करने में सिर्फ कच्चे तेल का भाव ही नहीं बल्कि कई दूसरे खर्च भी शामिल है। इसमें आपको बताएं कि माल ढुलाई, कच्चा, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स तथा तेल कंपनियों का मार्जिन भी पूरी तरह से शामिल होता है। इसलिए अगर कच्चा तेल सस्ता हो जाए तब भी इन सभी कारणों का असर अंतिम कीमत पर पड़ता है। देखिए, पूरी तरह से ये अभी कहना सही नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी कम होंगे या नहीं। ये अभी जब स्पष्ट हो जाएगी, जब सभी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाएगा। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उनका ये मानना है कि मौजूदा समय भारत के लिए सकारात्मक माना जा सकता है। कच्चे तेल की कीमत पहले के मुकाबले काफ़ी नीचे आ गई है और ऐसे में जिससे भविष्य में राहत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लंबे समय तक किसी स्तर पर बनी रहती हैं तो वैश्विक हालत सामान्य रहती हैं, तो तेल कंपनियां भी कीमतों में बदलाव पर विचार कर सकती हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम केवल कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर कर नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमत, सरकार की सब्सिडी नीति, आयात लागत और दूसरे आर्थिक कारकों की भी ध्यान में रखकर सारी चीजें होती हैं। इसलिए कच्चा तेल सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि गैस सिलेंडर की कीमत भी तुरंत कम हो जाएगी। अगर आप देखिए अभी ये सोच रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सोच अभी थोड़ी बदलती हुई आपको जरूर नजर आएगी। और साथ ही देखिए, आने वाले समय में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्थिति बनती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती है तो वैश्विक तनाव नहीं बढ़ता, तो आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना हो जाती है। फिलहाल देखिए, उपभोक्ताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट एक सकारात्मक संदेश जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला तेल कंपनियां, सरकार की नीतियों और बाजार की स्थिति पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद पूरी तरह से जग जाती है। तो देखा जाएगा कि कच्चे तेल की कीमत तो कम हो गई है, क्या पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की भी जो कीमत है वो कम होगी या नहीं, ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है, कंपनियों पर निर्भर करता है। तो ऐसे में देखिए, संभावना तो जग जाती हैं लेकिन संभावनाओं पे नीतियां नहीं चलती, तो इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल के दाम कम होंगे। ऐसे में देखिए, जनता पूरी तरह से परेशान हो जाती है। पेट्रोल जब से पूरी तरह से खाड़ी देशों में देखिए युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से भारत में भी बड़ा प्रभाव होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में प्रभाव जो है वो कब तक राहत में बदलता हुआ नजर आएगा, बड़ा सवाल खतरा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत के लोगों को इससे राहत कब मिल पाती है।